आपने तो वही काम कर दिया जो हमारे पहले पूर्वजों ने कर दिया, वही चीज आपने कर दी कि भेदभाव और ज्यादा घुसा दिया। लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं चलेगा, हम सब एक है। हमने तो नियम के खिलाफ बोला। 2012 में भी तो SC/ST एक्ट था, जो स्टूडेंट्स में था, कॉलेज में था, लोगों पे एलिगेशन लगते थे, उन पे कार्रवाई होती थी। हमने तो विरोध दर्ज नहीं करा। इस कानून की वजह से विद्यार्थियों में भेदभाव पैदा होगा जातियों के आधार पर। हम सारे हिंदू भाई भाई हैं, हम लोग ना बटे और ये बटने का काम ना हो, इसलिए ये प्रोटेस्ट करा गया। सबके लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्टे लगा दिया गया है, 19/5 की शायद डेट दी गई है। और अगर हमने अभी कहा कि अगर इस पे बदलाव नहीं होता, बदलाव जो होकर रहेगा, और बाई चांस अगर नहीं होता है तो हमारी जंतर मंतर की भी तैयारी है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR समाचार। मैं हूँ आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली ITO मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बाहर, जहाँ पर जो छात्र हैं सवर्ण जाति के, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और इसमें केवल सवर्ण जाति के ही छात्र नहीं है, यहाँ पे जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों के छात्र हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और आपको एक और चीज बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे बैक भी इस मुद्दे पर आ गया है। UGC का मुद्दा जो पूरे देश में लगातार उछाला जा रहा है, लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, लगातार इस मुद्दे पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसी को लेकर के आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सीधे यहाँ जो छात्र हैं उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्या मांगे हैं उनकी। जैसे ही आप लोग प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर आते हैं, अभी 1 फरवरी को ये भी बात चल रही है कि भारत बंद का ऐलान होने चाहिए, और उसी बीच में अचानक से ये फैसला आ गया, स्टे लग गया। इस पर क्या कहना है? बहुत बड़ी खुशी की बात है। सभी के जितने भी भारतवर्ष में विरोध दर्ज हुआ, सभी युवाओं के माध्यम से धरातल पर उतरकर सबके लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्टे लगा दिया गया है, 19/5 की शायद डेट दी गई है। और अगर हमने अभी कहा कि अगर इस पे बदलाव नहीं होता, बदलाव जो होकर रहेगा, और बाई चांस अगर नहीं होता है तो हमारी जंतर मंतर की भी तैयारी है। 1 फरवरी को भारत बंद करने की बात कही जा रही है, क्या वो भी होगा? अब इसकी मेरे को कोई जानकारी, विचार करेंगे। जिसमें हमारे बड़े लोग, मार्गदर्शक लोगों ने इस पे तय कर रखा होगा, जो कर रखा होगा, अभी विचार करेंगे। अभी तो नियम, अभी तो 1 बजे ही सुप्रीम कोर्ट ने जारी करा है, जो भी जारी करा है, तो अभी इस पे विचार करेंगे, कमेटी बैठेंगे और देखेंगे क्या रहता है। इस कानून से दिक्कत क्या आ रही है? फॉल्स एलिगेशन वाली बात है। 2012 में UGC रूल्स एंड रेगुलेशंस में फॉल्स एलिगेशन का एक क्लोज था कि अगर कोई भी फॉल्स एलिगेशन लगाता है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जो क्लोज इसमें हटा दिया गया। अब इस पे हटाने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर जनरल कैटेगरी प्रताड़ित होती है स्कूल कॉलेजेस में। और दूसरा सबसे बड़ी चीज जो UGC ने अपने बिल में रखा कि डिस्क्रिमिनेशन SC/ST OBC के साथ होता है, बहुत गलत चीज है। जनरल कैटेगरी भी डिस्क्रिमिनेट फेस करती है। ब्राह्मण वास्ते आजादी, ऐसे नारे आप अक्सर सुनते ही रहते होंगे, कितने बड़े पैमाने पर कॉलेज में किया जाता है। तो इस चीज का भी विरोध किया। डिस्क्रिमिनेट जो होता है हर एक बिरादरी के साथ होता है, और जिसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ सबका साथ सबका विकास करने की बात कही जा रही है, और अब जब सरकार निचले तबके के लोगों के, छात्रों के साथ है, उनके लिए कुछ करना चाहती है, तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी ने कहा निचले स्तर के लोगों के साथ करना जा रही है, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने तो नियम के खिलाफ बोला। 2012 में भी तो SC/ST एक्ट था, जो स्टूडेंट्स में था, कॉलेज में था, लोगों पे एलिगेशन लगते थे, उन पे कार्रवाई होती थी। हमने तो विरोध दर्ज नहीं करा। लेकिन उन्हें पूरा इंडिपेंडेंसी दे जानी, तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो दोनों की तरफ से किया जा रहा है ना। हमें किसी से विरोध नहीं है। SC/ST हमारे भाई है। इस प्रोटेस्ट में आप अगर घूमोगे फिरोगे तो SC/ST OBC सारे वर्ग के भाई यहाँ पे मौजूद मिलेंगे। क्या कॉलेज में ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं कि निचले स्तर के जो छात्र हैं, 2019-20 का डेटा निकाला गया, 4 करोड़ स्टूडेंट है, 10,000 और 1,000 डिस्क्रिमिनेट की कंप्लेंट है। 10,000 स्टूडेंट्स पे एक स्टूडेंट भी नहीं है। तो सोचिए कितने निचले स्तर पर, और उसमें आधी से ज्यादा फॉल्स कंप्लेंट थी, जिन पर तुरंत वेरीफाइड करने के बाद पता चला कि भाई फॉल्स एलिगेशंस है। यानी बहुत कम लेवल पर ये सब हो रहा है, बहुत कम लेवल पर। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जातियों में हर जगह लड़ाई होती रहती है। SC/ST आपस में लड़ते हैं, जनरल वाले भी आपस में लड़ते हैं, OBC वाले आपस में लड़ते हैं। लेकिन ये जो कानून जो गवर्नमेंट लेके आई है, इस कानून की वजह से विद्यार्थियों में भेदभाव पैदा होगा जातियों के आधार पर। कोई भी विद्यार्थी जात देखकर दोस्ती करेगा कि कहीं ये मेरे पे एलिगेशन लगा दे, और जो स्टूडेंट ऊपर जा रहा होगा, हो सकता है उसके नीचे वाला उसको ये बोल के एलिगेशन लगा दे कि ये मेरे से ऊपर जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दुखदायी रहेगा और स्टूडेंट को भेदभाव पैदा करेगा। अगर एलिगेशन लगाते भी है तो उसकी तो जांच होगी ना, उससे बात भी की जाएगी, उसकी भी सुनी जाएगी। लेकिन आपको जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिसमें जो जांच के बाद अगर वो आरोप झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई गाइडलाइंस है ही नहीं कि उसने आरोप लगा दिया, अगर झूठा पाएगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। तो कोई भी किसी के खिलाफ लगा देगा आरोप, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें कोई बदलाव की जरूरत है, तो बदलाव है, दोबारा ये कानून आएगा, फिर देखते हैं अगर कानून ठीक आता है जो विद्यार्थियों में भेदभाव पैदा ना करे। हिंदू जाति के लोगों में ये कानून भेदभाव लाने का काम करेगा।
जैसे कि अभी हम हैं, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मेरे दोस्त हर जाति से हैं, धर्म से भी हैं। तो अगर ये कानून आएगा तो जातियों में भेदभाव पैदा होगा। हमें भी सोचना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे कहीं हम कोई आरोप लगा दे, हमारे बच्चों को सोचना पड़ेगा जो कॉलेज में। तो विद्यार्थियों में भेदभाव वाला कानून है, इसको वैसे तो गवर्नमेंट को निरस्त करना चाहिए, निराधार कानून है बिल्कुल। आपने खुद अभी कहा कि आप खुद जो है वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, फिर भी आप सरकार के इस कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि ये तो आप लोगों के पक्ष में है। आप एक बात बताइए ना, हमारे पक्ष में है, लेकिन भेदभाव तो हो गया ना। शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं चलेगा। हम युवाओं का यही नारा है, और हम जो आज का युवा है ना, इस देश का जो युवा है, वो भेदभाव की तरफ नहीं, देश को विकसित भारत देखता है। वो 2000 मोदी जी का सपना 2047 देखता है, और वो ये देखता है कि 2047 तक हमारी पढ़ाई में क्या मॉडर्नाइजेशन आएगी, हमारी पढ़ाई में क्या बदलाव आएंगे। यार आपने तो वही काम कर दिया जो हमारे पहले पूर्वजों ने कर दिया, वही चीज आपने कर दी कि भेदभाव और ज्यादा घुसा दिया। लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं चलेगा, हम सब एक है। पहले हिंदू राष्ट्र, हिंदूवादी की बात होती थी, और अब हिंदूवादी हिंदू राष्ट्र से लेकर के अब जाति तक पहुंच गई है सरकार। इस पर क्या? मुझे ये लगता है कि हमें पूरी सरकार को इस चीज पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि काफी सरकार के काफी लोग भी, बीजेपी के काफी लोग भी, एबीवीपी के काफी लोग भी, और काफी हिंदू संगठन भी, सब इस चीज के खिलाफ है। तो सब सिर्फ यूजीसी कमीशन के खिलाफ है, हम अपनी सरकार के खिलाफ नहीं है। क्योंकि जब जब सरकार ने अच्छे काम किए तो हमने उन्हें अप्रिसिएशन भी दी है रोड पर इसी तरीके से आके। आप लोगों ने प्रोटेस्ट की घोषणा की, और ठीक प्रोटेस्ट के समय में ही ये फैसला बदल गया, इस पर स्टे आ गया। क्या लग रहा है आगे जाकर के निरस्त भी होगा? बिल्कुल, आप देखिए ना कि कितनी बड़ी बात है कि हम युवाओं की आवाज पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे बैक लगा दिया। तो हमें लगता है जब हमारी ये बात सुनी गई है तो आगे भी हमारी सुनवाई बहुत अच्छे से होगी और सारी चीजें अच्छी होगी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये यूजीसी का जो कानून निकाला गया, अभी देख रही हूँ मैं, सब लोग तिलक लगा लगा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कानून जो है वो शायद अभी तक कुछ लोगों के समझ में भी नहीं आया कि आखिर ये कानून है क्या। मैम पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे तिलक लगा के सिर्फ खाली प्रोटेस्ट करने वाले लोग नहीं है। यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए जाट भी आ रखे हैं, गुर्जर भी आ रखे हैं, ओबीसी वर्ग भी आ रखा है। और देश के अंदर इस प्रोटेस्ट से जो इम्पैक्ट जाएगा, और यूजीसी कानून से जो इम्पैक्ट जाना था, उसको रोकने के लिए यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देश को आज की पोजीशन में एकता की जरूरत है। हम सारे हिंदू भाई भाई हैं, हम लोग ना बटे और ये बटने का काम ना हो, इसलिए ये प्रोटेस्ट करा गया। और प्रोटेस्ट करने के लिए हमने कल ही अल्टीमेटम दे दिया था। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से हमें बहुत राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात को ही रखा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ये प्रोटेस्ट, ये जो यूजीसी का कानून है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बोला गया है, ये देश के अंदर लोगों को बांटने का काम करेगा। आज की डेट में लोगों को बांटने का नहीं, एकता की जरूरत है। हम सब हिंदू भाई भाई हैं, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और यहाँ का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इससे बड़ी राहत की और क्या बात है? सिर्फ रोक लगाना चाहते हैं या हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं बिल्कुल खत्म हो। आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखी जाए चीजें, जरूरी नहीं है जो गरीब है वो सिर्फ एक ही कास्ट से आ रहा है। गरीब जनरल भी हो सकता है, गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, शोषित वंचित ब्राह्मण भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के साथ शोषण नहीं हो सकता। हमें कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भगवान के द्वारा नहीं दी गई कि हमारे साथ कोई शोषण नहीं होगा या हमारे पे एलिगेशन नहीं लग सकते। सामान्य कार्रवाई हो, बराबर दोनों की तरफ से न्याय से देखते हुए चीजें हो। यूजीसी का जो गाइडलाइन आई थी उसके अंदर एक तरफा कार्रवाई की मांग थी। जो लोग एलिगेशन लगाएंगे, यदि मेरे पे लगा हुआ आरोप गलत साबित हुआ तो मेरा जो करियर खराब हुआ है वो तो हुआ है। जिसने मेरे पे गलत आरोप लगा, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती? इसमें वो गाइडलाइन नहीं थी, तो इसलिए सारा स्वर्ण इसमें आक्रोश में आया था, इसलिए ये बात रखी गई। 13 जनवरी 2026 ये वो दिन था जिस दिन एक नया कानून लाया गया। हालांकि इस पर पहले से चर्चा चल रही थी, लेकिन उस दिन ये कानून पारित किया गया कि यूजीसी नाम का ये कानून जो सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटी में लाया गया था कि अगर कोई भी निचली जाति का छात्र किसी भी सवर्ण यानी कि ऊंची जाति के छात्र पर किसी भी तरीके का आरोप लगाता है तो तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे वहां उस कॉलेज से हटा दिया जाएगा, उस यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। उसे अपनी बात तक रखने का मौका देने का कोई भी प्रावधान इस कानून में नहीं था। यहाँ तक कि इस मामले में ऐसी भी चीजें सामने आई कि अगर कोई भी निचले तबके का छात्र किसी भी सवर्ण की लड़की को प्रपोज करता है और अगर वो लड़की मना कर देती है तो इस पर भी कार्रवाई होगी। सीधे सीधे आरोप लगाया जा सकता है कि हमारी जाति
को लेकर के हमें मना किया गया है, हमारी जाति को लेकर के हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव किया गया है, हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया और न जाने क्या क्या। ये कानून ऐसा था, इस कानून में अगर कोई भी निचली जाति का छात्र चाहे तो किसी भी सवर्ण यानी कि ऊंची जाति के छात्र पर किसी भी तरीके का एलिगेशन लगा सकता था। इससे उस छात्र का जीवन खराब जो होता सो होता, उसकी डिग्री छीन ली जाती, उसे कॉलेज से हटा दिया जाता और भविष्य में कभी भी उसे वो चीजें दोबारा लौट कर नहीं मिलती जो चीजें उसकी कॉलेज समय में खराब हो रही है। यहाँ तक कि उसे अपनी बात तक रखने का यहाँ इस कानून में कोई प्रावधान नहीं था, इसको मौका तक नहीं दिया था। इसको लेकर के लगातार पूरे देश भर में छात्र आक्रोश में थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट के बाद आज यहाँ दिल्ली ITO गेट नंबर 3 के पास UGC हेडक्वार्टर का भी घेराव होना था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से रुक गया है और अब छात्रों में थोड़ी खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि इनका जो मोटो था, इनका जो मकसद था वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सभी यही चाहते हैं कि इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, दोबारा कभी भी इस कानून को लाने की बात न की जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर जितने भी छात्र आप देख पा रहे हैं आसपास, इसमें सभी वर्ग के छात्र हैं और सभी यही चाहते हैं कि ये जो कानून सरकार लेकर आई है ये पूरी तरीके से गलत है, इसकी जरूरत नहीं है। वो सब आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं, इस तरीके के बेकार के कानून की जरूरत नहीं है। खैर, आगे इस मामले में क्या होता है देखते हैं कि अगर इस मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट छात्रों का साथ नहीं देती है तो एक और प्रोटेस्ट होने जा रहा है, एक और प्रोटेस्ट होगा जो जंतर मंतर पर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे NCR समाचार पर, मैं आपके साथ नमिता चौहान।